लेकर व्यापारी संगठन के लोग आए हुए हैं, एमएसपी का विरोध कर रहे हैं लागू करने को लेकर। किस तरह के व्यापार है? देखिए, अगर पहले तो एमएसपी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें 40 लाख करोड़ रुपए चाहिए सरकार को पूरी जो खाद्यान्न के उत्पादन है उसको खरीदने के लिए। और इसमें किसान के साथ साथ और भी लोग सम्मिलित हैं। किसान तो पीछे है बेचारा। दूसरे वो जो मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं अगर व्यापारी खरीदेगा तो वो भी जो गवर्नमेंट की प्राइस है उससे खरीदेगा। ये व्यापार के नियमों के विरुद्ध है। और व्यापारी क्यों खरीदेगा? व्यापारी तो जो आएगा हमें सस्ता देगा, हम खरीदेंगे। व्यापार तो व्यापार करने के लिए है ना। व्यापारी सरकार तो नहीं है ना। सरकार पे आप बाध्य कर सकते हैं, व्यापारी पे कैसे बाध्य कर सकते हैं? इसलिए ये व्यापारी के हित में ये मांग, और कोई भी मांग वो मानी नहीं जा सकती जो किसी भी समुदाय के हित में हो। कानून तो वो बनता है जो किसी के हित में। आप अपनी बात करिए, लेकिन व्यापारियों को उससे नुकसान करें, व्यापारियों पे ये लागू हो, ये कैसे संभव है? लेकिन जो व्यापारी स्वतंत्र है। व्यापारी माने व्यापार, व्यापार माने फ्री। यानी वो वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं उनका फिर किस तरह से निस्तारण सरकार करेगी? भाई सरकार सब बात आप ये देख लीजिए। आज गेहूं की कीमत खरीद की क्या हो गई ये बताइए। आज आप 500 रुपए से चले थे, आज 2200 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? आज व्यापारी की आय हमने 5.5 गुना इनपुट दिया है। 12 लाख करोड़ रुपया किसानों को सरकार विभिन्न मदों में अनुदान दे रही है। 2 लाख करोड़ तो केवल खाद में दे रही, 2 लाख करोड़। और 80,000 करोड़ अभी जो 6,000 रुपया सालाना किसान को दी जा रही, उसमें दी जा रही। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज़ तो फ्री। और उनका मृदा टेस्ट कराया जा रहा है, किसान के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे। सरकार हर सुविधा किसान को देने को तैयार है। हम चाहते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की योजना, नरेंद्र मोदी की योजना है, किसान की आय अपने आप दोगुनी होने वाली, अपने आप दोगुनी होने। हमने जो कानून बनाए थे वो इन लोगों ने वापस करा दिए। वो वापस ना होते तो किसान अपने आप मालामाल हो जाता। एक आंदोलन और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। अगर राजनीतिक संरक्षण न होता है तो ऐसे चुनाव के समय पे ये आंदोलन करना, आप स्वयं विचार करो क्या है। लगता है मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान, अधिकांश किसान इसके पक्ष में नहीं है जो ये मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सन 1955 में एक धारा आई थी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7। एक अधिनियम बना, कानून बना, उसकी धारा बनी, उसमें सज़ा का प्रावधान भी था। इस समय जो एमएसपी की कानूनी गारंटी की कानून बनाने की मांग हो रही है, बिल्कुल गलत है। कानून सरकार तो अपनी खरीद करेगी, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है अगर व्यापारी खरीदे तो व्यापारी ने अगर ज़रा सा भी 19 खरीद लिया, मान लीजिए 2275 रुपये आगे समर्थन मूल्य गेहूँ का होगा, अगर गेहूं की क्वालिटी हल्की हुई, हमने 2100 में खरीद लिया तो हमारे खिलाफ कानून वो लागू हो जाएगा। अगर ये लागू हो गया कानून तो, और हमें जेल जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जमानत होती थी 3/7 की। पता नहीं ये कानून कैसा बनेगा जो मांग वो कर रहे हैं, कहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो किसी भी तरह वो व्यापारी विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी कर रहे हैं कि WTO से भी समझौता ख़त्म कर दो। पूरी दुनिया एक बाज़ार होती जा रही है। एक बाज़ार होने के माध्यम से हम आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ती है, भी मटर की बहुत महंगा हो गया था, सरकार ने इंपोर्ट खोल दिया, 72 रुपये से 46 रुपये आ गया मटर। तो ये कहीं ना कहीं WTO की मान्यता ख़त्म कर दीजिए, उससे संबंध ख़त्म कर दीजिए। और MSP का कानून किसी भी हाल में न व्यापारी हित में न किसान हित में है। अगर क्वालिटी हल्की होती है तो व्यापारी अगर उसको नहीं खरीदेगा तो रखे रखे किसान के पास माल सड़ भी जाएगा। इसलिए इस मांग को लेकर हमने आज अपने सांसद, कानपुर के सांसद माननीय सद्दू पचौरी जी को ज्ञापन दिया है। ये मांग करी है कि किसी भी हाल में MSP पर जो कानून बनाने की मांग हो रही है, किसी भी हाल में मंजूर नहीं। 23 कृषि उत्पाद वस्तुओं पर MSP लागू है। सरकार 8 से 10% हर साल, पहले 2-3% बढ़ता था,
अब 8 से 10% हर साल रेट बढ़ा रही है एमएसपी का, और सरकार बढ़ा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बाध्यता, ये कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। हर हाल में इसका विरोध, हम पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों के संपर्क में हैं। 220 मंडियां उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में लगभग 10,000 मंडियां हैं। इसके व्यापारी प्रभावित होने वाले, उन सबको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस आंदोलन को लखनऊ और दिल्ली तक ले जाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमएसपी का कानून व्यापार विरोधी है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमएसपी का कानून मंजूर नहीं मंजूर नहीं मंजूर नहीं, एमएसपी का कानून मंजूर का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमएसपी का कानून व्यापार विरोधी है विरोधी है, एमएसपी का कानून व्यापार विरोधी है।